लेकिन इसमें आवाज़ नहीं साफ रिकॉर्ड होती है, चक्कर ये है। मतलब साफ होती, थोड़ी कम रिकॉर्ड होती है आवाज़, कम कम आवाज़ रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म, है ना। अब जैसे हमने किसी को रोटेट वगैरह करना होता है कभी कभी, कुछ भी कर सकते हैं हम ट्रांसफॉर्म के साथ, हम इस ट्रांजिशन का यूज करके भी देखेंगे। ठीक है, आपको बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर कुछ भी करो प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक है, मतलब इनका ही एडवांस लेवल में फिर यूज करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, चीजें वही हैं, बस घुमा घुमा के यूज करना होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मानो इस चेक बॉक्स पे मैं चेक करता हूँ, पहले मेरा ये डिप दिख रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, इतना मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। अब ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, इसको मैं ऐसे कैसा ही मैं इसको कॉपी करता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे आता हूँ यार, इस डिप की ना एक विड्थ है, विड्थ कितनी है, 200 पिक्सल है। ठीक है, इस डिव की एक हाइट भी है, हाइट कितनी है, 200 पिक्सल है। ठीक है, या मानो इसकी जो विड्थ और हाइट है वो 600 पिक्सल है। ठीक है, 600 पिक्सल है पहले से, और इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, कुछ इस तरीके का बड़ा सा डिव आ रहा है। अब देखो, चलो ये होवर करने वाला लग रहा है, लेकिन इस पे टिक करने वाला भी है। ठीक है ना, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ऐसे करके करता हूँ। अब देखो ध्यान से जरा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, जब ये चेक्ड हो तब इस डिव की हाइट और विड्थ तो कम हो जाए और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। साथ के साथ मैं चाहता हूँ कि जो ये है, ठीक है, ये हो जाए मेरा ट्रांसफॉर्म, रोटेट हो जाए, और रोटेट कितना हो जाए तो मेरी मर्जी है कि मैं इसको रोटेट करना चाहूँगा। देखो डिग्री में देते हैं मेनली हम, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 50 डिग्री, ऐसे DEG लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और उधर से मैं चेंज करके बताता हूँ कि किस तरीके से। देखो मैं इस पर टिक करता हूँ, मैंने टिक किया, 2 सेकंड के बाद चलेगा ये, देखो रोटेट हो गया ऐसे, और छोटा भी हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं इस पे जरा ऐसे क्लिक करता हूँ, और ये चल रहा है डिग्री। अब डिग्री का हिसाब क्या है कि पहले तो चलो जीरो में आपको पता है, देखो ऐसे करके मैं छोड़ूंगा तो घूमेगा, घूमना नहीं है। 0 डिग्री पे है, हाँ वो 2 सेकंड लेगा यार, मैं उसका ना 2 सेकंड कम कर देता हूँ, डिले को ऐसे हटाता हूँ, और इसका ये जो है इसको मैं थोड़ा सा 0.6 करता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, वो टाइम दे रहा है घूमने। अब मैं इस पर जरा चेक करता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर ऐसे क्लिक करता हूँ, और अब इसकी मैं ये जो है इसको मैं कम करता हूँ। ठीक है, ध्यान देखना, बस डिग्री है, घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, कहाँ गया? ठीक है, देखो ऐसे करके, पहले ऐसे करके 0 पे था, 0 पे था। मैं इसको अगर माइनस में घुमाऊंगा तो दूसरी साइड भी घूमेगा, प्लस में घुमाऊंगा तो दूसरे इधर की साइड भी घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके। बोलो क्लियर है इतना, समझ रहे हो क्या होता है ट्रांसफॉर्म रोटेट से, रोटेट घूमने लग जाता है। अब इसमें एक चीज होती है, इसको लिख लो। अब मैं घुमा रहा हूँ, ये सेंटर से घूम रहा है अपने, देखो मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, ऐसे करके मेरा डिप पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसे करके डिप मैं चाहता हूँ इस कोने से ऐसे घूमना शुरू करे वैसे। समझ रहे हो, अभी वो सेंटर से घूम रहा है ना, सेंटर से ऐसे करके, मैं चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर कोने से घूमना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन करके प्रॉपर्टी होती है एक, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। देखो पहले पहले ये 0 पे है, मानो ये 0 पे है, ऐसे करके ये जो है ये 0 पे है, 0 पे है। अब मैं चाहता हूँ कि ये घूमे, लेकिन इसका जो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन इसका सेंटर तो है बाय डिफॉल्ट, मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि टॉप का, ठीक है, टॉप का लेफ्ट हो जाए, टॉप में लेफ्ट हो जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, ध्यान रखना इस बात का। बाकी प्रॉपर्टीज आपने ढूंढ के लेके आनी है। टॉप में लेफ्ट हो जाए, ये लेफ्ट है टॉप का, ठीक है, ये टॉप का राइट है। टॉप का लेफ्ट ओरिजिन मान के ये घूमेगा, मैं इसको घुमाऊंगा तो टॉप के लेफ्ट को ये ओरिजिन मान के ऐसे गोल गोल घूमेगा। समझ रहे हो, पता चला क्या हो रहा है। देखो वो घूम के वापस आ जाएगा, आ गया, समझ रहे हो क्या हुआ। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं है इसमें। क्या हुआ, लेट क्यों हो जाते हो? आधी क्लास तो निकल जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें तो निकल जाती हैं।
सच में। ठीक है, तो देखो इस तरीके से कुछ घुमा सकते हैं, क्लियर है इतना, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्म में रोटेट, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको कभी ना कभी बढ़िया से। अभी हमने ट्रांजिशन भी देख लिया पहले, ठीक है ना, तो टाइम से आना है, इससे पूछना, नहीं यही बताएगा, इससे पूछना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है, हम अभी तक देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर रोटेट। ठीक है, अब इसमें और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखो रोटेट कर रहा हूँ मैं, इसका ओरिजिन है ये टॉप से लेफ्ट, अब बाकी आपने ढूंढना है टॉप से राइट, बॉटम से लेफ्ट, बॉटम से राइट, ठीक है ना, और भी इसमें प्रॉपर्टीज ढूंढ के लेके आनी है। नहीं, ओरिजिन मानेगा उसको घूमने के लिए। जैसे अभी टॉप लेफ्ट है ना, ध्यान देखो इसको, ये इसका टॉप है, ये लेफ्ट है, तो अभी टॉप से लेफ्ट वाले कोने को, ये टॉप में लेफ्ट वाले कोने को ओरिजिन मान रहा है, तो उसको ओरिजिन मान के ही घूम रहा है गोल गोल, समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से राइट वाले को ओरिजिन माने, टॉप से राइट वाले को ओरिजिन माने ये। अब अपने टॉप के राइट वाले को ओरिजिन मान के घूमेगा ये, देखो ऐसे करके, टॉप से राइट वाले को ओरिजिन मानना है इसने। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव में जाओगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर माइनस में जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, घूम रहा है गोल गोल, ठीक है ना। अब इसका यूज करने की जरूरत पड़ेगी कभी ना कभी, ठीक है, क्लियर है इतना। जो हम वो बनाएंगे घड़ी वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें ना सुइयों को घुमाना है। हाँ, जैसे मान लो ये सुई है एक, ऐसे करके फिर घूमेगी सुई, ठीक है ना, तो उसमें वो फिर यूज करेंगे उसका। या एक और प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं जिसमें मान लो कि, मान लो पंखा बना के घुमाना है हमने एनिमेशन से, तो फिर ऐसे करके सेंटर से पंखा बनाना है, पंखा बना के घूमूंगा आपको जब एनिमेशन होगा ना, तो पंखा बना के लेके आना, घूमने वाला है ना, ऐसे पंखा घुमाना है फिर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। 10 बजे नहीं हो सकती क्लास, क्लास 8:30 होगी, ठीक है। हाँ सही, ठीक है, 9:15 करनी पड़ेगी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। जल्दी उठा करो, क्या हो गया, तो फिर लेट क्यों हो जाते हो? इतना क्या टाइम लगता है खाने में, और खुद थोड़ी बनानी है। कल, कल क्यों लेट हो रही थी, कल भी खुद बनाएगा क्या? ठीक है, ठीक है, तो इसका पता चला है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म रोटेट, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, रोटेट तो करना है, ठीक है, घुमाना तो है उसको, लेकिन किस ओरिजिन से घुमाना है, ठीक है ना, किस कोने से पकड़ के घुमाना चाहते हो, तो ओरिजिन से पता चलेगा। अब उसके बाद इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ट्रांसफॉर्म हम स्क्यू कर देते हैं, एक्सक्यू करके होती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर की प्रॉपर्टीज, अभी ट्रांसफॉर्म के अंदर की देखना, जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर एक स्क्यू है। अब देखो दो चीजें है ना, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से, लेकिन अभी के लिए मैं एक को हटाता हूँ, ठीक है। जैसे ये है 10 डिग्री है, अभी एक्स एक्सिस ये दोनों साइड से है शायद, है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो ऐसे करके ही इसको ऐसे खींच सा जाएगा, स्क्यू मतलब ऐसे इसको खींच सा लेना, ठीक है ना। अब इसके साथ थोड़ा सा देखोगे, इसको खेलोगे इसके साथ, तो पता चल जाएगा कि क्या कहानी है इसकी। अब इसका यूज कहाँ पे कर सकते हो, तो ठीक है, कभी भी जरूरत इसकी पड़ सकती है, तो वैसे करके दूसरी साइड से घूम के आ गए, ठीक है ना। तो वैसे करके कुछ इसका यूज कर सकते हो, स्क्यू 10 का प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें मेन। अब मेन प्रॉपर्टी एक और है जो हमारे पास, जैसे स्केल वाली मेन प्रॉपर्टी है, स्केल का यूज करते हुए देखोगे, जैसे कार्ड होते हैं ना, कार्ड जब उन पे होवर करते हैं उनका साइज इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे वो, ठीक है, स्केल वाली लगी होती है। स्क्यू वाली का तो कम ही देखोगे, लेकिन चलो स्केल वाली का होता है। जैसे ये कार्ड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इनको एक बार यूज करके देख लेना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये डबल डबल बार हो गया, लेकिन इनको ये उस डब्बे पे क्लिक, उस बॉक्स पे क्लिक करने भी होगा, उस पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है ना।
ऐसे अब अपना दिमाग लगा के कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ठीक है, सिंपल है, इनका ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, अब जब मैं चाहता हूँ कि जब होवर करूँ तब थोड़ा सा काट का जो थोड़ा सा काट स्केल करे। ठीक है, तो होवर में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब उसके लिए मैं करूँगा क्या कि ट्रांसफॉर्म। ठीक है, स्केल। अब देखो स्केल में करना क्या है, अब स्केल भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से होता है। अब स्केल में मैं चाहता हूँ कि ये दो गुना हो जाए अपने साइज से जब मैं इस पे होवर करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2। अगर मैंने 1 लिखा इसका मतलब 100% है, अपनी जो है जितना उतना ही है। अगर मैं पॉइंट में चला जाऊँ पीछे तो वो कम होता जाएगा। फिर अगर मैं ज़्यादा में जाऊँ, एक से ज़्यादा जाऊँ, तो वो 2 गुना 3 गुना ऐसे कर सकता हूँ। अब मैंने 2 लिखा तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर टिक करता हूँ, सबसे पहले ऐसे आया ये। अब मैं इस पर होवर करता हूँ। ठीक है, देखो 2 गुना हो गया ये। और बाकी इसकी विड्थ और हाइट वगैरह जो साथ में दी थी वो चेंज हो रही है। बोलो, क्लियर है इतना? ठीक है ना? तो बस इतना ही है, इसमें स्केल से 2 गुना कर सकते हो। अगर मैं ये हटा दूँ विड्थ और बैकग्राउंड कलर, तो फिर आपको थोड़ा सा पता चलेगा। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी ओवरराइड हो रही है वो। ठीक है, क्योंकि ये स्केल जब मैंने लिखा तो ये स्क्यू इन सभी को ओवरराइड कर रही है। ठीक है, तो मैं इसके लिए करके सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे से कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस ओवरराइड का चक्कर पड़ता है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। मैं इसको जरा होवर करता हूँ, तो अभी इसमें होवर काम नहीं कर रहा। हाँ जी। हम्म। नहीं नहीं, ये ना ओवरराइड करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। देखो यहाँ से पता चल रहा होगा, पहले रोटेट वाली लग रही थी, जैसे स्क्यू वाली लगी तो उसने रोटेट वाली को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, इसमें ये चक्कर बड़ा पड़ता है ओवरराइड का। ट्रांसफॉर्म है ना, तो वही ट्रांसफॉर्म आगे ट्रांसफॉर्म है। जैसे एक बारी लिख दोगे बैकग्राउंड कलर रेड, दूसरी बारी लिखोगे बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो वो ब्लू वाला रेड को ओवरराइड कर देगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे होता है ऐसे करके। तो ट्रांसफॉर्म में जितनी भी लिखोगे वो पुराने वाली को ओवरराइड कर देती है। ठीक है, तो चक्कर ये बढ़ता है इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं इसमें एक और ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करके देखता हूँ, ट्रांसफॉर्म वाली से। अब देखो इसमें और मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया कि ठीक है, ये रोटेट जो है ना, ये रोटेट इसके अंदर से एक्स और वाई पे रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो पता कह रहा है कि देखो मैं बताता हूँ रोटेट में क्या हो रहा है। ये हो रहा है रोटेट, अब अपना एक्स पे रोटेट हो रहा है। अब जैसे ऐसे करके था ना, ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है। ठीक है, अगर वाई पे करोगे ना तो ऐसे ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, एक्स पे ऐसे ऐसे रोटेट होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बाकी ओवरराइड तो करेंगी। अब इसमें और भी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। ठीक है, एक एक बार यूज करोगे बस, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या है इसमें। जैसे इससे एक बढ़िया चीज बनाता हूँ, जैसे रोटेट से बनाता हूँ।
जैसे आपने वो बनाया था, ठीक है ना, तो वो रोटेट ही कर रहे थे उसको, ठीक है, तो वो रोटेट कर सकते हो एक्स और वाई पे, ठीक है, एक्स पे इस तरीके से रोटेट होगा, जैसे ऐसे करके तो ऐसे रोटेट होगा एक्स पे, ठीक है, ऐसे करके रोटेट होगा वाई पे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें लिख रखी है, मैं सब फोटो एक एक बार यूज करके देखनी है बस। हाँ, एक एक ट्रांसलेट भी होती है। अब देखो ट्रांसलेट वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे div है ना, अब उस डिव को पकड़ के इधर को करना है, जैसे पोजीशन से करते थे, है ना, इधर उधर करने के लिए, तो इसका भी यूज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। जो मैं उस दिन एक डिव को सेंटर करने के लिए ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स -50% से कर रहा था ना, तो वो मैं इसका यूज कर रहा था। अब जैसे मैं यहीं पे रखता हूँ, ये मेरे पास है, ये अभी क्या है कि ऐसे हो रहा है रोटेट एक्स, तो मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब ये जो ट्रांसलेट है ना, सुनो, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये एक्स एक्सिस से ट्रांसलेट होगा, जैसे यहाँ पे है ना, मैं इसको 100% करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे 100% नीचे को जाएगा, माइनस में जाओगे तो वाई एक्सिस पे ऊपर को जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस है माइनस में जाओगे तो इधर को जाएगा, ठीक है ना। दोनों भी यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन में यूज कर लेते हैं। जैसे पोजीशन लगा के आपने कर दिया चाइल्ड को पेरेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद चाइल्ड हमेशा सेंटर में रहे, चाहे पेरेंट छोटा बड़ा हो, तब इसका भी साथ में यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वो कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। अब ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, ठीक है, पहले जो, अब देखो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स भी लिख सकते हो, ट्रांसलेट लिख के उसके बीच में दोनों प्रॉपर्टी दे सकते हो, एक्स के लिए वाई के लिए, ठीक है, तो ऐसे कर करके भी इसका यूज कर सकते हो। बोलो क्लियर है इतना, ठीक है। ऐसे बस घुमा घुमा के देखना है यार, ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं है, ब्रेक डिप पकड़ना है, उस पर सब प्रॉपर्टी लगा के उसको घुमा घुमा के चेक कर लेना कौन किधर को जा रहा है, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है ये चीज़, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस पे घूम रहा है, ठीक है, अब मैं इसको वाई एक्सिस पे घुमा सकता हूँ, देखो नीचे को चला गया, ये माइनस में करूँगा तो ऊपर को जाएगा, ठीक है। 100% मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये अपने आप के 100% में, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, मैं यहाँ पे गया, परसेंटेज का ध्यान रखना, पिक्सल में दे रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब जैसे ये इतना इतना सा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, अब मैं इसको देता हूँ 100%, तो ये अपने का आ जाएगा नीचे को, और यहाँ पे इसको मैं देता हूँ 100%, ठीक है, ऐसे करके आ गया ये दोनों तरफ से, ठीक है ना। पहले ये यहाँ पे था ऐसे करके, 100% ये इधर को हुआ, 100% ये नीचे को हुआ, 100% ये एक्स एक्सिस को हुआ, 100% मतलब कि जितना ये था, जैसे ये ऐसे था, मानो इसको ये ऐसे करके था, ये होगा पहले नीचे को 100% हुआ, उसके बाद इधर को 100% हुआ, ऐसे करके फिर ये आया यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई, ठीक है, ये वाई एक्सिस से 200% कर दूंगा तो यहाँ पे था, इधर को आया 100%, फिर इतना इधर को चला जाएगा 200%, ठीक है, कर करके देखना, माइनस में दे दोगे तो लेफ्ट साइड पे जाने लगेगा, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ऊपर को जाने लग जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसका, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, मेन मेन है इसमें, ये ट्रांसलेट वाला मेन है, एक स्केल वाला मेन है, एक रोटेट वाला मेन है, ठीक है ना, स्क्यू वगैरह का, ठीक है, देख सकते हो स्क्यू का भी वो खिंच जाता है, बस इस बात का ध्यान रखना, स्क्यू में वो खिंचेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्म ओरिजिन मेन है, ठीक है, कि किस ओरिजिन से इसको घुमाना वगैरह पड़ता है, तो वो किसी रीजन से घुमाना है, तो वो चीजें, ठीक है।
चलो एक चीज़ और बताता हूँ स्क्यू में। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई होगी मेरे को। अब जैसे यहाँ पे हूँ और मैं ये स्क्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इन सबको मैं करता हूँ और ये स्क्यू वाला है, ठीक है, बाकी सब हट के एंगल बताता हूँ मैं कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। मैं दो एंगल देने वाला हूँ इसको, कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 40 डिग्री बन रहा है ना, देखो, अगर यहाँ से एक नीचे को सीधी लाइन खींचोगे यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके सीधी लाइन नीचे को, तो जो इधर की साइड एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, वो 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ 20 डिग्री का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 डिग्री का। अब यहाँ से मैंने सीधी लाइन ये नीचे को आ रही है, ठीक है, जो इधर को एक सीधी लाइन है, जो ये वाला बन रहा है ना, ये 20 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, नहीं समझे। एक लाइन खींचो यहाँ से इधर को, है ना, ऐसे मन में खींचनी है, इधर को लाइन खींचो, एक एक लाइन यहाँ से ऊपर को खींचो। जो इधर बन रहा है वो मेरा 40 डिग्री का बन रहा है, जो नीचे को बन रहा है यहाँ पे वो 20 डिग्री का बन रहा है। मैं इसको ऐसे कम कर सकता हूँ, देखो देखो ये नीचे वाला एंगल कम हो रहा है, ठीक है ना, लाइन यहाँ से सीधी रखनी है, देखो कम हुआ ये एंगल, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। अब बस पता होना चाहिए, बाकी अगर करके देखोगे तो पता चल ही जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें और कुछ देख लेता हूँ अगर लिखा हुआ मिला तो, ठीक है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स वाई मेन है, रोटेट करना मेन है, स्केल कर सकते हो मतलब कि उसको बढ़ाना है, ठीक है, स्केल करना मेन है, स्क्यू खींच वगैरह सकते हो, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, ये चीजें हैं जो मेन मेन है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है इतना, बोलो। ठीक है ना, इनका यूज करके देखो यार, एक स्केल का यूज कहाँ पे कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। स्केल का यूज तो करोगे, होवर करने पे स्केल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं इस पे ऐसे, देखो ये होवर कर रहा हूँ ना, ये स्केल हो रहा है, और इसका फिर पीछे शेडो आ रही है, ये बुक शेडो, स्केल हो रहा है, ये स्केल होवर करने पे, ठीक है, तो स्केल हो रहा है बस, ये 1.23 का होगा, ठीक है ना, दो गुना कर, दो लिख दोगे तो दो गुना स्केल हो जाएगा, थोड़ा सा स्केल करना है, स्केल मतलब कि बड़ा करना है उसको, ठीक है ना, तो ये स्केल हो रहा है, ठीक है, ये भी स्केल हो रहा है, ये भी स्केल हो रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना, ये भी स्केल हो रहे हैं, ठीक है, तो स्केल का ज़्यादा यूज करोगे इसमें, ठीक है, जब होवर वगैरह करोगे तब उसमें ये भी स्केल हो रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, बोलो क्लियर है इतना। इसको मैं यहाँ से ऐसे पकड़ के, ठीक है, अब जैसे, अब चलो एक यूज केस होता है इसका, एक ट्रिक सी है, यहाँ पे मेरे पास ये डिव है, इसके अंदर एक डिव है, ठीक है, इस डिव को मैंने, और तरीके पूछते हैं डिव को सेंटर करने के, तो एक तो हो गया मार्जिन वगैरह ऑटो कर दो, ठीक है, फिर एक हो गया कि डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, ठीक है, फिर एक ये आ जाता है पोजीशन देके, ठीक है, पोजीशन देके फिर ये ट्रांसलेट का यूज करते हैं, ठीक है, वो बताता हूँ कैसे करते हैं। एक डिव है, उस डिव के अंदर एक और डिव है, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ मेन डिव, और ये जो हो जाएगा इसको ID देता हूँ, ठीक है, ऐसे चाइल्ड डिव करके दे देता हूँ। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसको तो मैं पहले कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, अब इसको भी कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट का पता है क्या होता है, हाँ, जो हमें रीडेबल हो, है ना, बाकी और ब्राउजर वगैरह जो रन कर रहा है इसको दिखा रहा है, उसको रीडेबल बनाना, ठीक है, अंडरस्टैंड होना, अब मैं यहाँ पे आता हूँ इसको पे, ठीक है, ये जो है ये मेरे पास एक मेन डिव है, ठीक है, मेन डिव है। अच्छा एक ना वो लेके आना बना के, जो, पता क्या करना, मैं बताता हूँ क्या करना है, एक चीज बनाने को देता हूँ, यहाँ पे आएगा एक आपके पास लोगो,
ठीक है। पहले आपने क्या करना है कि छोटी स्क्रीन, मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, जो मोबाइल में होता है ना टॉगल बटन होता है, वो लोगो से लगा लेना। फिर जो नीचे को आपका होम अबाउट कॉन्टैक्ट लिखे होंगे उसमें, मतलब इस तरीके का बना के लेके आना है यार, CSS से। ठीक है, इस पे क्लिक करने के वो निकल गया है। मैं बताता हूँ कैसे करना है, मैं समझा देता हूँ। अब ये जो है, ठीक है, इस पे क्लिक करने पे तो ये काटा, और दूसरा इसमें तो चलो जावास्क्रिप्ट लगी है, लेकिन अगर एडवांस CSS करना है, अब ये जो काम है ना जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, लेकिन मैं आपको CSS से करने को दूंगा। अगर CSS से कर देते हो तो फिर है ना बेस्ट है। अब ऐसा काम जावास्क्रिप्ट से होता है, लेकिन CSS से करना है। अब CSS से बताता हूँ करना कैसे है ना, जिसको सुन के समझ आ रहा है ठीक है, नहीं तो मेरे से लिखवा के देना। ठीक है, अब देखो करना क्या है इसमें। यहाँ पे ना एक चेक बॉक्स बनेगा, इसके पीछे चेक बॉक्स रहेगा, आगे ये लोगो रहेगा। कैसे पीछे करना, उसको पोजीशन से पीछे कर देना है। हाँ, जेड इंडेक्सिंग देके इनको एक डब्बे में डाल के, दोनों को एक लोगो होगा, एक इनपुट चेक बॉक्स वाला होगा, इनको एक डब्बे में डाल के, ठीक है, फिर उसके बाद इनके पेरेंट को पोजीशन देनी है, रिलेटिव चाइल्ड को एब्सोल्यूट करके एक दूसरे के आगे पीछे कर देना, मतलब पीछे वो रहेगा चेक बॉक्स वाला, आगे हमारा, ठीक है, जो होगा बटन लोगो वो दिखेगा। अब उसके बाद करना क्या है कि जो यहाँ पे दिख रहा था, जो इधर क्लिक करने पे आ रहा था, ये एक डिव है, डब्बा है, या इसको यूएल में डाल, यूएल इसका बना सकते हो, यूएल हो सकता है ये। अब इसमें क्या करना है कि एल लाइज रखने हैं, ठीक है, ये अंदर की बात है। अब यहाँ पे करना क्या है कि इसके साथ में होगा ये पहले, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब चलो, अब हैज का भी यूज करोगे इसमें, लेकिन हैज, हैज का उसने दिया नहीं था ChatGPT ने। मैं बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो एक मेरा ये नैब बार है, बड़ा सा, पहले ये नैब है, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, ये नैब है। अब इस नैब के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे लोगो है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरा एक डिव है, डिव के अंदर फिर, ठीक है, ये चेक बॉक्स है इसके पीछे, मान के चलो इसके पीछे चेक बॉक्स है, और ये सामने मेरा एक, ठीक है, आइकन है। और फिर इस डिव का जो एक, एक इनका एक मतलब सिबलिंग भी है, एक भाई बहन भी है, जो यहाँ से ये घूम के आ रहा है, ये जो है ये काला सा डिव, ठीक है, ये इनका भाई बहन है। जब छोटी स्क्रीन हो तो इसके जो ये काला सा डिव आ रहा था, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, इसको -100 करके इधर को भेज देना है। इधर को आपका इधर है, ठीक है, इधर को भेज दिया, बाहर भेज दिया स्क्रीन से। जब उस पर क्लिक कर रहे हैं तब पीछे वाला जो चेक बॉक्स है वो चेक हो जाएगा। तो आपने चेक करना है कि नैब हैज, ठीक है, चेक बॉक्स अगर वो चेकड है, ठीक है, नैब हैज चेक बॉक्स और वो चेकड है, तब आपने करना है कि उसके अंदर वाले, फिर उस काले वाले डिव को ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0 पे लेके आना है वापस। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स पहले -100 कर दिया, इधर को गया, जब क्लिक कर रहे हैं तब उसको 0 पे लेके आना है, आप वापस उसी जगह पे लेके आना है। बोल के नहीं पता चला कि बोल के पता चल गया, हो जाएगा। समझ आई कैसे हुआ, बस हैज का यूज करोगे, हैज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं उसको, नैब हैज इनपुट, और अगर वो इनपुट चेकड है तभी, ठीक है ना, तभी उसको लेके आना है। अगर चेकड है, चेक कब होगा, जब इस पे क्लिक करोगे तो पीछे वो चेक हो जाएगा। एडवांस है ये, लेकिन ये आना चाहिए करना। करोगे इसको, ऑनलाइन वालों को नहीं समझ लगी होगी, एक बार करके आना इसका, ठीक है। ये वैसे इससे करते नहीं है कोई भी, करते जावास्क्रिप्ट से हैं, लेकिन है ना अगर कर लोगे तो फिर बेस्ट है, बढ़िया है, ठीक है। तो CSS की क्लैरिटी से मिल जाएगी क्या है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स इनका पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग की है, समझ रहे हो, दोबारा सुन लेना, जो रिकॉर्डिंग में बोला जाएगा ना वो दोबारा सुन लेना उसको। क्लियर है इतना ऑनलाइन वालों को। बस एक हैज का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हैज अभी अभी आया है, नया है, वो 2023 में आया है, शायद 22 में आया है, और ChatGPT के पास 2021 से पहले करा था। हैज के बारे में वो बता देगा आपको, लेकिन वो उधर से उठाएगा उसके बारे में, तो कहीं और से देख लेना, हैज का देखना पड़ेगा बस, ठीक है, हैज का यूज देखना, ठीक है। सूडो क्लास है कि सूडो एलिमेंट है, हाँ देख लेना उसको जरूरी, ठीक है ना, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है ऑनलाइन वालों को क्या करना है कल को। अब बोलो सर सिंपल 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 डब्बे तो ये बना के नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सिंपल सा डब्बा दिया था बनाने को एक, ठीक है, वही नहीं बना है तो फिर इसका तो मैं क्या ही उम्मीद रखूंगा। लेकिन कोशिश कर लेनी है, कई तो करेंगे, कई नहीं करते हैं, सब वैसे ही चलता है, ऐसे ही होता था। स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, सब थोड़ी करते थे। ठीक है ना, तो सारे तो करेंगे नहीं, लेकिन जो जो करेगा वो करके कोशिश करनी है, फिर मेरे से पूछ लेना,
ठीक है, बता दिया मैंने क्या करना है। ठीक है, अगर नहीं समझ लगी है तो एक बार कॉपी पेन ले आओ, फिर मैं बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है ना, मैं अच्छे से समझा देता हूँ, कॉपी पेन दे दो। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना। फोटो खींचना तो फिर लेफ्ट कर लेना। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले लेफ्ट कर सकते हो और बना के लेके आना है जो मैंने दिया है। बोलो कॉपी पे बना के दूं, क्या क्या करना है, पता चल गया। बिफोर आफ्टर किस मतलब क्या कहना किस में? बिफोर आफ्टर में पता क्या होता है, जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखा है ना, मैं जाता हूँ इस विंडो के बिफोर में, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसको पीछे करने के लिए वही देना पड़ेगा, पोजीशन वगैरह शुरू करनी पड़ती है। इसका आफ्टर करूंगा तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ। ठीक है ना, इसका बिफोर करूंगा तो पीछे। अभी नहीं करवाए हैं। करवा देता हूँ, अभी तो चले गए हैं, कल करवा दूंगा। कुछ नहीं है उसमें, एक बारी पहले अपने हिसाब से लगा के देखना, फिर मैं करवाता हूँ। ठीक है, मेरे को कल को याद करवा देना।